Hello friends, today we will discuss on the topic of SONET, Synchronous Optical Network. Synchronous Optical Network is a standardized digital communication protocol that, that is used to transmit a large volume of data over a long distance with the help of optics mediums like optical fiber with the help of laser beam, and also all clocks in the systems are logged to a master clock, and NSI standard is called synchronous optical network or SONET. Basically सोनेट को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अ, उसे हम ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करा सकें इजीली. So here is a architecture we will discuss. Architecture contains three basically components: signal, process and connection. सिग्नल जो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं एसटीएस सिग्नल. एसटीएस सिग्नल होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, और इसमें हम डिवाइस यूज करते हैं एसटीएस मक्स, एडीएम ऐड एंड ड्रॉप एंड एसटीएस डीमल्टीप्लेक्सर एंड टर्मिनल. सो आप इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारा टर्मिनल है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंटर कराते हैं, फिर मक्स उसे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ये हमारे ट्रांसमिट सॉरी इधर रीजनरेटर लगे हुए हैं और ये कुछ डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं. ये हमारा ऐड एंड ड्रॉप, ये रीजनरेटर है, ये एसटीएस डीमक्स है हमारा, जो हम लास्ट में यूज़ करते हैं जब हम ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. और इधर साइड भी हमारे टर्मिनल लगे होते हैं जो हमारा डाटा फेच करने के लिए आगे पहुंचाते हैं. टर्मिनल का काम होता है कि डाटा का एंट्री भी करने के लिए और डाटा को एग्जिट कराने के लिए भी. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, उसे ट्रांसफ़र कर जाता है एसटीएस मक्स के पास. एसटीएस मक्स जो होता है मल्टीप्लेक्सर होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कराने के लिए यूज़ होता है. रीजनरेटर हमारा यूज़ करते हैं जैसे के लिए हम बेसिकली हमारा ऑप्टिकल सिग्नल है वो वीक होता जाता है जैसे जैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है. तो रीजनरेटर हम यूज़ करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके और वो दोबारा से रीजनरेट हो सके. और रीजनरेटर पहले ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कराता है एंड अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कराता है. एडीएम ऐड ड्रॉप है, ऐड ड्रॉप मॉड्यूलेशन. जो हमारा एडीएम होता है वो होता है ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर. ये हमारा जो मेन सिग्नल होता है उसके अंदर एसटीएस सिग्नल को ऐड कराने के लिए यूज़ करा सकते हैं और ड्रॉप कराने के लिए, मतलब जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसे हम ड्रॉप भी करा सकते हैं और ऐड भी करा सकते हैं. जो अदर सोर्स से आ रहे हैं हमारे सिग्नल वो हमारा मेन सिग्नल के साथ ऐड करा सकते हैं. इधर फिर अलग से रीजनरेटर लगा हुआ है जो उसे आगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए प्रोवाइड है. एसटीएस डीमक्स हमारा यूज़ करा जाता है. हमारा एसटीएस डीमक्स यूज़ कराया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कराने के लिए अगेन, एंड टर्मिनल जो उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हेल्प करता है. हेयर कनेक्शन जो हमारा होता है जैसे कि हमारा जो बिटवीन होती है एवरी ये जो हमारा सेक्शन होता है ये ऑप्टिकल लिंक होता है बिटवीन टू नेबर डिवाइसेस, जैसे हमारा मक्स एंड रीजनरेटर के बीच में, रीजनरेटर एंड रीजनरेटर के बीच में, रीजनरेटर एंड एडीएम के बीच में, एंड सो ऑन. एंड जो हमारा लाइन होता है हमारा एसटीएस मक्स और एडीएम मल्टीप्लेक्सर के बीच में, मतलब ये दो मल्टीप्लेक्सरों के बीच में लगा होता है, उसे कहते हैं हम लाइंस. और जो हमारा पाथ होता है इनिशियल मल्टीप्लेक्सर के साथ और हमारा डी मल्टीप्लेक्सर के बीच में जो ऑप्टिकल लिंक होता है उसे हम कहते हैं पाथ. हमारे आर्किटेक्चर की तीन कंपोनेंट ये हैं. सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं एसटीएस सिग्नल होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस. डिवाइस में हमारे आते हैं टर्मिनल होता है, मक्स होता है, डीमक्स होता है, ऐड ड्रॉप होता है, रीजनरेटर होता है.
जो हमारी हेल्प करते हैं इन सबको ट्रांसफ़र कराने के लिए सिग्नल। कनेक्शन हमारा जो बिटवीन डिफरेंट लेयर के बीच में हमारा कनेक्शन होता है, वो हमारे 3 कनेक्शन है, सेक्शन, लाइन एंड पाथ। सो वी विल डिस्कस सोनेट लेयर। सोनेट लेयर जो हमारी होती है उसके अंदर 4 फंक्शनल लेयर होती है, फोटोनिक लेयर, सेक्शन लेयर, लाइन लेयर एंड पाथ लेयर। ये हमारी जो फोटोनिक लेयर होती है वो फिजिकल लेयर में प्रेजेंट होती है, एंड जो हमारी 3 अदर लेयर हैं जैसे सेक्शन, लाइन एंड पाथ, वो हमारी डाटा लिंक लेयर के अंदर होती है। पाथ लेयर जो लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सोर्स टू इट्स ऑप्टिकल डेस्टिनेशन, जो हमारा बिटवीन मक्स एंड डीमक्स के लिए सेम। लाइन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सिग्नल अक्रॉस ए फिजिकल लाइन। मीन्स जो हमारा मक्स और एड ड्रॉप मक्स मल्टीप्लेक्सर और एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर और डीमक्स के बीच में हमारा जो लेयर बीच वो होती है रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ सिग्नल के लिए। और सेक्शन लेयर होती है जो हमारा ईच नेबरहुड, मींस जो हमारी सेक्शन लेयर होती है वो 2 नेबर्स डिवाइसेस के बीच में होती है, जैसे हमारा रीजनरेटर टू रीजनरेटर हो गया, रीजनरेटर से मक्स हो गया, एंड सो ऑन। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारी जो फोटोनिक लेयर होती है ये फिजिकल लेयर में प्रेजेंट होती है ओएसआई मॉडल की। ये ऑल फिजिकल स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर की फिजिकल स्पेसिफिकेशन होती है वो इंक्लूड होती है इन सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब।